ईयरफोन्स, हेडफोन्स जो भी है वो लगा के बैठो, बिकॉज दिस वन इज गोइंग टू बी एन इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दिस इज अ गेमिंग लैपटॉप बाइंग गाइड एंड अगर तुम्हें अपने पैसे बचाने हैं ना, साथ ही यू वांट टू परचेज एन परफेक्ट फ्यूचर प्रूफ गेमिंग लैपटॉप, देन इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फॉर एक्सप्लेनिंग यू परफेक्टली, इस वीडियो को मैंने 6 पॉइंट्स में डिवाइड करा है एंड द फर्स्ट वन इज The first thing you have to decide while purchasing a gaming laptop is your budget। देखो यार, आज की डेट में अगर तुम्हें एक फ्यूचर प्रूफ गेमिंग लैपटॉप चाहिए ना, तो तुम्हें कम से कम 60,000 रुपए का खर्चा तो करना पड़ेगा, बिकॉज गेमिंग लैपटॉप्स विच कम्स विद अ गुड डेडिकेटेड जीपीयू आज की तारीख में आपको 60,000 रुपए से मिलेंगे एंड ज्यादा से ज्यादा तुम्हें गेमिंग लैपटॉप पर 1.25 लाख से ज्यादा खर्चा नहीं करना। देखो यार, 60,000 रुपीज से 1.25 लाख की प्राइस रेंज तुम्हें बहुत ही शानदार एंड फ्यूचर प्रूफ गेमिंग लैपटॉप ऑफर कर देती है एंड आई कैन अश्योर यू दैट इस प्राइस रेंज की गेमिंग लैपटॉप्स में आप इजीली 1080p गेमिंग कर पाएंगे। इफ यू वांट अ डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेनेशन हर एक प्राइस रेंज के टॉप 5 बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स की वीडियो इस चैनल पर अवेलेबल है। आफ्टर डिसाइडिंग योर बजट यू मस्ट चेक आउट दोज वीडियोस। The second point to consider is display. You want a 15-inch or 17-inch gaming laptop. You want a 1080p या फिर 2K display from your laptop. And the most important point to consider कि आपके लैपटॉप के डिस्प्ले में TN पैनल है, VA पैनल है या फिर IPS पैनल है। Now let me explain briefly. 15 inches साइज के गेमिंग लैपटॉप्स काफी कॉम्पैक्ट होते हैं, काफी लाइट वेट होते हैं, बट ऑन दी अदर हैंड 17 inches गेमिंग लैपटॉप्स आर नॉट दैट कॉम्पैक्ट। साथ ही 17 inches के लैपटॉप थोड़े भारी होते हैं एंड यू हैव टू डिसाइड कि तुम्हें एक कॉम्पैक्ट गेमिंग लैपटॉप चाहिए और 15 inches जिसमें तुम्हें कंपैरेटिवली थोड़े कम अच्छे थर्मल्स एंड थोड़ा छोटा डिस्प्ले मिलेगा। इफ यू कैन मैनेज दैट, डेफिनेटली गो विद 15 inches लैपटॉप, बट फॉर डेडिकेटेड गेमिंग और ई-स्पोर्ट गेमिंग 17 inches ऑफ लैपटॉप्स आर प्रेफरेबल। नाउ टॉकिंग अबाउट द रिजोल्यूशन ऑफ योर लैपटॉप डिस्प्ले, देन मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी डील इज अ 1080p लैपटॉप। बट अगर तुम एक 2K रिजोल्यूशन डिस्प्ले वाला गेमिंग लैपटॉप खरीद रहे हो ना, देन मेक श्योर दैट योर जीपीयू इज कैपेबल इनफ कि तुम्हें वो 2K गेमिंग करवा दे, बिकॉज व्हाट इज द पॉइंट ऑफ परचेजिंग अ 2K गेमिंग लैपटॉप जिसमें आपको GTX 1650 मिले। So, if you want to purchase a 2K gaming laptop, from my side, RTX 3000 series के GPU ही choose करना। Display panel of every laptop is also a point to consider before purchasing a gaming laptop। आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपके लैपटॉप में डिस्प्ले पैनल कौन सा है। डिस्प्ले पैनल्स 3 टाइप के होते हैं, TN पैनल, VA पैनल एंड IPS पैनल। एंड ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई पैनल अच्छा है, कोई पैनल बुरा है। These all panels are good, but you have to decide कि आपकी नीड के हिसाब से कौन से पैनल वाला डिस्प्ले आपके लिए परफेक्ट रहेगा। The first one is a TN पैनल डिस्प्ले। TN पैनल डिस्प्लेस में आपको कलर ग्रेडिंग अच्छी नहीं मिलती, बट ऑन दी अदर हैंड द रिफ्रेश रेट एंड रिस्पांस टाइम ऑफ TN पैनल डिस्प्लेस आर दी बेस्ट एंड इसी वजह से फॉर ई स्पोर्ट्स गेमिंग एवरीवन रिकमेंड्स अ TN पैनल डिस्प्ले। सेकंड वन इज एन IPS पैनल डिस्प्ले एंड IPS पैनल्स में आपको बहुत ही जबरदस्त कलर ग्रेडिंग मिलती है। द कलर्स ऑफ IPS पैनल्स आर रियली एक्यूरेट, बहुत ही शानदार कलर सैचुरेशन में इस पैनल पर आप गेम्स को एंजॉय कर पाएंगे। बट दिस वन हैज अ ड्रॉबैक टू, IPS पैनल डिस्प्लेस में आपको रिस्पांस टाइम थोड़ा कम मिलता है एंड दैट्स व्हाई फॉर जस्ट एंजॉयिंग गेम्स और फॉर एडिटिंग पर्पस IPS पैनल आर दी बेस्ट। बट फॉर ई-स्पोर्ट गेमिंग जिसमें आपको रिस्पांस टाइम काफी ज्यादा चाहिए होता है, IPS पैनल डिस्प्लेस आर नॉट फॉर यू। द थर्ड वन इज अ VA पैनल। VA पैनल डिस्प्लेस वाले लैपटॉप आपको बहुत ही कम मिलते हैं, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है दैट VA पैनल डिस्प्ले इज बैड। VA पैनल डिस्प्ले आप बेसिकली TN पैनल एंड IPS पैनल का मिक्सचर मानो, बिकॉज TN पैनल की आधी रिफ्रेश रेट्स एंड IPS पैनल्स की आधी कलर एक्यूरेसी आपको VA पैनल्स में मिलती है एंड दीज काइंड ऑफ डिस्प्लेस आर फॉर मल्टीटास्कर्स, यानी अगर आपको गेमिंग भी करनी है, फोटो एडिटिंग भी करनी है, ई-स्पोर्ट गेमिंग भी करनी है, देन VA पैनल डिस्प्लेस आर दी बेस्ट चॉइस फॉर यू। मैंने आपको तीनों ही ऑप्शंस बता दिए एंड यू हैव टू डिसाइड कि कौन से डिस्प्ले पैनल वाला गेमिंग लैपटॉप आपके लिए सुटेबल रहेगा एंड यू मस्ट चेक आउट डिस्प्ले पैनल ऑफ अ गेमिंग लैपटॉप बिफोर परचेजिंग। नाउ टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस के मायने अलग अलग यूजर्स के लिए बिल्कुल अलग अलग होते हैं एंड आई हैव डिफरेंशिएट परफॉर्मेंस इन 3 टाइप्स जो कि यूजर टू यूजर वेरी करती है। फर्स्ट वन, यू वांट अ लैपटॉप जिसमें आपको केवल गेमिंग परफॉर्मेंस चाहिए विद अ डिसेंट गेमिंग वाइब। सेकंड वन इज अ लैपटॉप जिसमें आपको गेमिंग प्लस एडिटिंग परफॉर्मेंस चाहिए एंड द थर्ड वन इज अ लैपटॉप जिसमें आपको ई-स्पोर्ट गेमिंग परफॉर्मेंस चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं रॉ गेमिंग परफॉर्मेंस की। देन फॉर अ डेडिकेटेड गेमिंग लैपटॉप तुम्हें हमेशा जीपीयू को प्रायोरिटाइज करना है। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास 2 लैपटॉप ऑप्शंस अवेलेबल है। फर्स्ट वन कम्स विद i5 10th जनरेशन प्रोसेसर जिसमें तुम्हें GTX 1650 ग्राफिक्स कार्ड मिल रहा है एंड द सेकंड ऑप्शन इज अ लैपटॉप जिसमें तुम्हें i5 9th जनरेशन प्रोसेसर मिल रहा है बट विद GTX 1650 Ti ग्राफिक्स कार्ड। दिस वन इज अ वेरी क्लोज कंपटीशन बट ट्रस्ट मी फॉर अ डेडिकेटेड गेमिंग परफॉर्मेंस यू हैव टू ऑलवेज प्रायोरिटाइज ग्राफिक्स कार्ड। सो इस सिचुएशन में तुम्हें नंबर सेकंड वाला लैपटॉप चूज करना है which comes with a comparatively weaker processor but with a comparatively good graphics card.
नाउ द सेकंड काइंड ऑफ यूजर्स आर मेनी अमंगस्ट अस, यानी तुम्हें एक लैपटॉप चाहिए फॉर गेमिंग प्लस एडिटिंग, यानी इन शॉर्ट तुम्हें एक मल्टीटास्किंग टाइप का लैपटॉप चाहिए। देन इन दिस केस यू हैव टू प्रायोरिटाइज बोथ जीपीयू एंड सीपीयू। मैं मेरे बेस्ट गेमिंग लैपटॉप की वीडियोस में हमेशा बताता आया हूँ कि दिस लैपटॉप इज गुड फॉर दिस लैपटॉप इज गुड फॉर दैट, एंड फॉर अ मल्टीटास्किंग टाइप पर्पस you need a balanced combination of GPU and CPU. Now the third kind of category is a laptop for e-sport gaming. Then as always for gaming you have to prioritize graphics card, but इस केस में आपको graphics card से भी ज्यादा एक चीज को prioritize करना है, and that is refresh rate and response time. Trust me, e-sport gaming में एक मिलीसेकंड बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, and in that case अगर आपके पास 60 Hz पैनल वाला डिस्प्ले है ना, then you will face a major disadvantage. So ऐसा ना हो, इसके लिए आपको for e-sport gaming refresh rate को ज्यादा prioritize करना है। Now talking about graphics card, सही बताऊं तो कई लोगों को तो GTX 1650 एंड GTX 1650 Ti में डिफरेंस ही नहीं पता। GTX 1650 Ti is a way better GPU than GTX 1650। आपको विजिबल कम से कम 8 से 10 FPS का गेमिंग डिफरेंस इन दोनों GPUs में मिल जाएगा, एंड दैट्स क्वाइट अ मार्जिन। ग्राफिक्स कार्ड की बात करूँ ना, देन लैपटॉप्स में आपको मेजरली GTX 1650, GTX 1650 Ti, GTX 1660 Ti, RTX 2060 एंड नाउडेज RTX 3050 एंड RTX 3060 जैसे GPU मिलते हैं, एंड मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्राइस पॉइंट तक इस जीपीयू वाला गेमिंग लैपटॉप खरीदने में वर्थ इट है। अगर आपको GTX 1650 और GTX 1650 Ti ग्राफिक्स कार्ड 60 से 75,000 रुपीज के बीच का मिलता है ना, देन ओनली तभी गो फॉर दैट वन। अ गेमिंग लैपटॉप विद GTX 1660 Ti एंड RTX 2060 आपको 75,000 से 90,000 रुपीज की रेंज में मिल जाते हैं, एंड तभी वो लैपटॉप्स वर्थ इट है। मैंने अमेजोन पे कई ऐसे लैपटॉप देखे जो कि 1.5-2 लाख के हैं, एंड दोस कम्स विद RTX 2060। मतलब यार क्यों भाई। नाउडेज अगर आप 3000 सीरीज की जीपीयू खरीदते हैं ना, देन those laptops will be really future proof, and RTX 3050 and 3060 वाले GPU आपको 90,000 से 1.5 लाख रुपीस की रेंज के लैपटॉप्स में मिल जाएंगे। Now a major point to consider is upgradability option. You have to make sure that कि आपके लैपटॉप में कम से कम 32 GB तक की रैम का upgradability option होना चाहिए, because यार 16 GB की रैम तो आजकल कई गेम्स के लिए बेसिक क्राइटेरिया हो चुकी। सो अगर आपको एक फ्यूचर प्रूफ गेमिंग लैपटॉप खरीदना है ना, then make sure that 32 GB तक रैम अपग्रेड होनी चाहिए। For a future proof गेमिंग लैपटॉप कम से कम 1 TB तक की SSD का एक्सपेंशन स्लॉट होना चाहिए, एंड कम से कम 2 TB तक की हार्ड ड्राइव का एक्सपेंशन स्लॉट आपको लैपटॉप में मिलना चाहिए। The last point to consider is heat management. देखो यार, तुम कितना ही महंगा लैपटॉप खरीद लो, गेमिंग लैपटॉप्स के थर्मल तुम्हें ऊपर नीचे मिलते ही हैं। इनफैक्ट आई हैव यूज्ड अ लैपटॉप Asus TUF Gaming 2021 जो कि 1.5 लाख रुपए का लैपटॉप है, एंड इवन आफ्टर दैट आधे घंटे की हैवी गेमिंग के बाद ना वो लैपटॉप बिल्कुल गर्म हो गया था। मतलब पापड़ सेक लो उस लैपटॉप पे। फॉर प्रिवेंटिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव टू मेक श्योर दैट कि तुम्हारे लैपटॉप्स के थर्मल डिसेंट हो, एंड गेमिंग लैपटॉप खरीदने के बाद यू मस्ट परचेज अ कूलिंग पैड। So these are the points you must consider before purchasing a gaming laptop, a future-proof gaming laptop. Generally मैं चैनल पर बाइंग गाइड नहीं बनाता। I just recommend you products in top 5 by listing them in best top 5 list. कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हें ये गेमिंग लैपटॉप बाइंग गाइड कैसी लगी, एंड मुझे इस तरह की बाइंग गाइड्स बनानी चाहिए या नहीं। चलो काफी ज्ञान बांट दिया। That's it for today's video, and as always I will meet you in the next one.